अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान आबिद और आप देख रहे हैं फैनलिटिक्स। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ उस टॉपिक की जो बहुत ही सेंसिटिव है और जिस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं करना चाहता हूँ उस टॉपिक पे जो रिसेंटली हुआ और न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ कि एक खातून जिन्होंने अपने कपड़ों पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन था जिसमें कोई अरबिक के वर्ड लिखे थे और लोगों ने लाइलमी में और जाहिलियत में ये समझा कि उन्होंने नाउज़ बिल्ला कुरान की कोई गुस्ताखी कर दी है। अब इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की डिटेल्स में जाऊं, मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि ये टॉपिक पे बात करना क्यों ज़रूरी है। इस टॉपिक पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक के जो पास के जितने भी इवेंट्स या जितने भी इंसिडेंट आप कहें वो ज़्यादा बेटर लफ्ज़ है कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं और जितने भी हादसात हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उन सब में एक तो बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। एक वो जिनकी जान गई है और एक जिन लोगों ने उस टाइम पे कोई एक्शन लिया और बाद में उन सबको सजाए मौत की सजा हुई और सबसे बड़ा बुरा नुकसान या सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हुई। तो इसलिए मुझे लगता है इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक में कुछ इस तरह हुआ कि एक खातून जिन्होंने कुछ इस तरह के कपड़े पहने थे जिस पे कोई अरबिक का डिज़ाइन था। जब मैंने पहले शुरू में पोस्ट देखी और कि कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि एक औरत पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा है और उसने कुछ इस तरह का था और उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे जिस पे कुछ अरबिक के वर्ड लिखे हैं, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस तरह का केस हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई कुरान की आयत क्यों पहन के गई। ये तो कॉमन सेंस ही बात है कि हम सब मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोग भी मुसलमान रहते हैं। तो कौन इस तरह की बेवकूफ़ी करेगा जो इस तरह के कपड़े पहन के, और पहले तो कोई करेगा नहीं और पहन के पब्लिक में जाएगा और वहाँ पे लोग यकीन भी कर लेंगे कि इस तरह। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू की। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये वाकई एक ब्रांड के कपड़े थे जिसके सिर्फ अरबी का लफ्ज़ लिखा हुआ था, मतलब कि सिर्फ उस पर अरबी लिखी हुई थी। सिर्फ अरबी का लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ जिस तरह आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें कि वो औरत कितना हरास्ट, उस टाइम कितना डरी हुई बैठी है और कितना हरास्ट हुई हुई है लोगों की वजह से। अच्छा, तो इस केस में होता है इस तरह कि एक खातून है जो एक कुवैती ब्रांड का ड्रेस है जिन्होंने इसको ओपनली एडवर्टाइज किया हुआ है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और उसको बेच रहे हैं। और वो खातून ने वो ड्रेस लिया और उन्होंने पहन लिया और पहनने के बाद वो बाहर चली गई। अब वो खातून की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक बहुत जाहिल और बहुत ही इग्नोरेंट सोसाइटी में रहती हैं जिधर लोगों को इतना नहीं पता कि सबसे पहले कि कोई इस तरह की हरकत करता नहीं है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। 99% पाकिस्तान के लोग या ऑलमोस्ट इतने लोग मुसलमान हैं, अगर मैं 99% एग्जैक्ट नहीं भी कहता। तो अगर आपकी सोसाइटी में इतने ज़्यादा लोग मुसलमान हैं और कौन बेवकूफ़ है जो इस तरह की हरकत करेगा। और वहाँ पे लोग बगैर रिसर्च के, बगैर किसी चीज़ के किसी पे इल्ज़ाम लगा के उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उससे सबसे अच्छी चीज़ जो इस इंसिडेंट में ये हुई है कि पुलिस ने पहली दफ़ा, मैं कहता हूँ, अपना कैरेक्टर शो किया पंजाब पुलिस में। पंजाब पुलिस की कुछ पुराने इस तरह की पिक्चर्स आई हैं जिससे पंजाब पुलिस के लिए बहुत मोराल उनका डाउन हुआ है। जिस तरह के एक पुलिस वाले साहिब हैं जो एक खातून को मार रहे हैं रोड पे, वो मैंने क्लिप देखा। उसके अलावा बहुत सारे आपके पंजाब पुलिस ने इस तरह के एक्शंस लिए हैं जिससे उनकी वैल्यू और उनका मोराल बहुत ज़्यादा लोगों में डाउन हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद स्पेशली जो एएसपी शहर बानो है, अगर वो, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, अगर वो स्टेज पे ना होती तो ये खातून की जान चली जाती। क्योंकि इस तरह के अगर आप पास के इवेंट्स देखें तो वहाँ पे जिधर लोगों ने किसी पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया है और उसको जगह पे मार भी दिया। तो जहाँ पे हम बुरी चीज़ें हम कहते हैं वहाँ पे हमें अच्छी चीज़ भी पंजाब पुलिस की कहनी चाहिए कि पुलिस ने वहाँ पे पहली दफ़ा जिसको हम रिपोर्टली कह सकते हैं कि वहाँ पे एक खातून की जान बचाई और उसको सेफली वहाँ से निकाला। लेकिन इसके साथ साथ एक और अलमिया ये भी है कि पुलिस ने उसी खातून से माफ़ी भी मंगवाई। अब मेरा क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर उसने वाकई ब्लास्फेमी नहीं की तो उससे माफ़ी किस चीज़ की मंगवाई गई है, क्यों उससे माफ़ी मंगवाई गई है। और अगर उसके कपड़ों पे सिर्फ वाकई एक लफ्ज़ हलवा लिखा है तो मौलवी साहिबान जो सब हलवे के तो बहुत शौकीन है, मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आती कि उनको गुस्सा किस बात का है। हलवा तो उनकी फेवरेट डिश है, तो इस चीज़ पे वो गुस्सा क्यों कर गए हैं। अगर आप लोग इतने सच्चे मुसलमान हैं तो आप लोगों को इस चीज़ पे गुस्सा क्यों आया है कि अगर आप वाकई सच्चे मुसलमान हैं तो आपको क्यों नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान को आपको कुरान के बारे में क्यों नहीं पता।
आपको क्यों नहीं पता कि ये जो चीज़ इस कपड़ों पे लिखी हुई है इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये चीज़ आपकी जाहिलियत को शो करवाती है, ये चीज़ आपकी इग्नोरेंस को शो करवाती है कि आप जिस चीज़ पे अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन कहते हैं, आप उसको उस चीज़ का भी आपको नहीं पता कि ये चीज़ वाकई वो है भी है या नहीं। और इस तरह के इवेंट जिसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ उस वक्त में तैश में आके गुस्से में आके, और बहुत सारे ज़्यादातर इवेंट्स में इस तरह हुआ है कि उधर कोई इस तरह का ब्लास्फेमी का सीन ही नहीं था कि वहाँ पे किसी ने वाकई ब्लास्फेमी नहीं की थी और लोगों ने वक्ती तैश में आके वहाँ पे किसी की जान ले ली। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की इमेज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और लोगों में बहुत ज़्यादा एक डर और खौफ भी फैल गया है कि सोसाइटी में किस तरह का लोग रहते हैं जो बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी रिसर्च के किसी को भी जगह पे मार सकते हैं। अगर मैं कुछ पास इवेंट्स की बात करूं तो वो कुछ इस तरह के इवेंट्स। तो सबसे पहला इवेंट जिसकी मैं बात करूं तो वो मशाल खान केस है। मशाल खान जो पेशावर यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म थे मैथ कम्युनिकेशन के, और उनको 2017 में इसी तरह मॉब ने इल्ज़ाम लगा के मार दिया, और उसके बारे में भी कहा जाता है कि कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले कि उन्होंने कोई इस तरह की गुस्ताखी की है। उसके बाद अगर हम एक और केस की बात करें जहाँ पे एक नॉन मुस्लिम थे श्रीलंकन मैनेजर जो एक सियालकोट की स्पोर्ट्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन पे भी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, और बाद में उसके बारे में भी यही आया कि उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया। अगर कुछ किया भी है तो लाइल्मी में कोई चीज़, अगर उन्होंने पोस्टर उतार दिए कुछ इस तरह के, लेकिन कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले कि उन्होंने कुछ इस तरह का किया है। उसके बाद एक और केस है जो मोहम्मद वारिस साहब थे। उनके नाम से आप पढ़ लें कि मोहम्मद उनके नाम के साथ है, लेकिन लोगों ने उनको भी मार दिया। मेरा सवाल ये है कि लेट्स से कि अगर किसी ने नाउज़ बिल्ला गुस्ताखी की भी है, तो ये फैसला आप और आपके चंद साथी रोडों पे किस तरह कर सकते हैं? मतलब आप किस तरह तहकीक किए बगैर किसी की एक कीमती इंसान की जान ले सकते हैं? इसका तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुरान भी आपको इस चीज़ के बारे में बताता है, हदीस भी आपको इस चीज़ के बारे में बताती है कि आप बगैर तहकीक के आप लोगों को मारें। तो आप किस तरह का अपने आप को इस्लाम का एक बिलीवर कहते हैं, या इस्लाम आप प्रीच कर रहे हैं लोगों में, जिसमें आप बगैर तहकीक के अगर एक किसी बंदे ने एक जुर्म किया है जो एक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक जुर्म है, तो आप किस तरह कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? आप उसको, अगर आपको लगता है कि किसी शख्स ने आपकी तौहीन की है, आपके मज़हब की तौहीन की है, हमारे मज़हब की तौहीन की है, तो आप उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको पुलिस के पास लेके जाएं, आप उस पे केस करें। आपका कानून इस चीज़ को, अगर आपके पास एक कानून है तो आप उसको बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आप कानून को क्यों लेते हैं? और इसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी भी हो चुकी है काफ़ी दफ़ा, लेकिन लोगों में माइंडसेट है। मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप उसको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्यों नहीं, आप लोगों को लगता है कि किसी बंदे ने किसी चीज़ की मिसयूज़ किया है या किसी नाउज़ुबिल्लाह ब्लास्फेमी किया है, तो आप बगैर तहकीक के किसी इंसान की जान किस तरह ले सकते हैं? और अगर आप लोगों की बात करें जो आप बहुत बड़े इस्लाम के चैंपियन हैं और बहुत नेक हैं, तो आपकी कुछ करतूतों की बात आप थोड़ी सी हम भी करते हैं कि आप कितने ज़्यादा हम लोग नेक हैं, उन लोगों की जज़ा और सज़ा का रोडों पे फैसला कर रहे हैं। तो हम थोड़ी सी आपके पे बात करते हैं कि आप जो लोगों की बातें करते हैं, तो आपके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, आपके बारे में दुनिया की जो सबसे नेक कौम है उसके बारे में अगर बात करें, तो मैं जितने भी, मतलब जिस चीज़ में भी मैंने अपनी कौम को, पाकिस्तानियों को चेक किया है, तो हमेशा नीचे से ही मिले हैं। लेकिन एक चीज़ जिसमें हमने टॉप किया है, वो मुझे हैरानगी हो रही थी कि मतलब हम लोग हर चीज़ में नीचे हैं, एक चीज़ में इतना ऊपर कैसे हैं? और वो था फ़हाशी। फ़हाशी की फ़िल्में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखी जाती हैं। और अगर ट्रांसपेरेंसी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखा जाए जो सीपीआई है, तो उसमें पाकिस्तान की 140th रैंक है दुनिया में मोस्ट करप्ट नेशन में। मतलब हम चोरी चकारी सबसे ज़्यादा हम करते हैं, सबसे ज़्यादा गलत काम हम करते हैं, और हम लोग ही लोगों को इस बेस पे मारते हैं कि उसने कोई गुनाह किया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम लोग इस चीज़ से सबक हासिल करें कि हम लोग किसी की तहकीक के बगैर, किसी चीज़ के बगैर, हमें किसी ने कोई राइट नहीं दिया कि हम किसी की जान ले सकें। और जब एक मुल्क में आपका प्रॉपर कानून एग्जिस्ट करता है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद आप लोग किस तरह किसी दूसरे की जान ले सकते हैं बगैर बगैर, अगर आपका गवर्नमेंट, आपका पुलिस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, किस तरह आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? और उसके बाद अलमिया हम लोगों का ये है कि उसके बाद पुलिस ने इंस्टेड उन लोगों को गिरफ्तार करती जो एक औरत को हरास कर रहे हैं एक झूठे इल्ज़ाम पे,
पुलिस उस औरत से माफ़ी मंगवा रही है। तो ये हम लोगों का एक अलमिया है, हम लोगों को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। तो मेरी वीडियो का मकसद भी ये था कि हम लोग सोचें अपने एक्शंस के बारे में कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं, और इस बारे में हम अपने बारे में सोचें, अपना गिरबान झांकें और आगे से फ्यूचर में इस तरह की हरकतें ना करें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।